नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं अपने बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए मोहन राकेश जी की एक कहानी मलबे का मालिक इस पर बात करने आई हूँ। मोहन राकेश संवेदनशील कथाकार हैं और न केवल संवेदनशील कथाकार हैं बल्कि संबंधों के विघटन पर इनकी कुछ बेजोड़ कहानियाँ पढ़ने को मिलती हैं। व्यक्ति के बाहर जो यथार्थ पसरा है उसके भीतर का भी एक यथार्थ होता है। मोहन राकेश जी उस पर बड़ी शिद्दत से बात करते हैं। मलबे का मालिक दरअसल भारत विभाजन के कारण जो मानवीय संबंधों में दरार आई है उसको विशेष लेकर कहानी रची गई है। विद्यार्थियों, आपको पहले इस कथा में प्रवेश कराती हूं। कहानी आप पढ़ लीजिएगा। उसकी ज़रूरी तंतुओं पर मैं आज बात करूंगी और रेशे रेशे को समझाने की कोशिश करूंगी कि विस्थापन और भारत पाकिस्तान का दर्द केवल लोगों का तितर बितर हो जाना नहीं था, यहाँ से वहाँ विस्थापित हो जाना नहीं था, या हा से हिंदू और माँ से मुसलमान हम का आहत होना टूटना भर नहीं था। अविभाजित भारत को सदियों तक जो सजो कर रखा गया था, साझा चूल्हा, साझा संस्कृति, साझा रीति रिवाज, साझा त्योहार, साझा व्यापार, जो एक साझेदारी की और साझी संस्कृति हमारी मौजूद थी, और हिंदू मुसलमान का जो एक सामुदायिक एक दूसरे से परस्पर एक भाईचारे की भावना थी, वो किस तरह से आहत हुई, इस पर भी बात करूंगी। किस तरह से उस सांप्रदायिक माहौल में पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन हो गया, मलबे के मालिक में यह भी देखने को मिलेगा। और बूढ़े गनी का परिवार हिंदू पड़ोसियों के बीच सौहार्दपूर्ण जीवन जी रहा था। विभाजन के बाद गनी का बेटा चिरागदीन और उसका परिवार पाकिस्तान नहीं गया। उन्हें लगा कि ये हिंदुओं का पड़ोस आस पड़ोस है और उनके बीच वो सुरक्षित हैं। सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ भी गया, तब भी उन्हें अपने पड़ोसियों के नाते, हिंदू पड़ोसियों के नाते कोई कष्ट सहना नहीं पड़ेगा। वे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे उस पड़ोस में। जो लगातार हिंसा छिड़ रही थी, जो स्वार्थ वृत्ति हमारे बीच पनप रही थी, उसकी नग्न रूप को मलबे के मालिक में दिखाया गया है और कैसे मानवता और मानवीयता उसमें सिसक रही है। गनी खां पाकिस्तान से मैच देखने आए दल के साथ आते हैं। अमृतसर में उनकी विगत स्मृतियां पसरी हुई हैं, और जब वो अमृतसर में अपने उस मकान को देखने आते हैं जिसमें उनके बच्चे चिरागदीन और दो परिवार की स्त्रियां छूट जाती हैं पाकिस्तान के विस्थापन से पहले, वो उन गलियों को, उस चप्पे चप्पे को, उस घर को, उन स्मृतियों को अपने भीतर संजोने और एक बार और उसको जीने के लिए जब आते हैं तो उनके पैर अनायास बाजार बांसा के उन गलियों की ओर मुड़ जाते हैं जहां नए मकान में अपने परिवार को हिंदू पड़ोसियों के बीच, वे उनके हिंदू पड़ोसियों के भरोसे के बीच सुरक्षित छोड़ गए थे। जो आज परिवार दंगों की भेंट चढ़ चुका था, बचे मकान को देखकर अपनी याद ताज़ा कर लेना चाहते हैं। लेकिन शहर के दंगों के दौरान अधिकांश घर या तो मलबों में परिवर्तित हो गए या फिर दूसरे अन्य संप्रदाय द्वारा वे घर हड़प लिए गए, उस घर के साजो सामान चोरी हो गए। गनी के मकान ने भी मलबे का रूप ले लिया था, जिस पर मोहल्ले का दादा पहलवान पहरेदार बनकर बैठा हुआ था। उसके जाने के बाद जो घटा उससे गनी अनभिज्ञ था। रखे का असली हत्यारा कौन है? रखे को परिवार का दोस्त मानकर स्थिति को जानना चाहते हैं गनी, और वह जाकर रखे से ही बात करते हैं। रखा पहलवान, जो असली हत्यारा है उस परिवार का, उससे पूछते हैं, तू बता रखे, यह सब कैसे हुआ? तुम लोग उसके पास थे, सब में भाई सी मोहब्बत थी, अगर वह चाहता तो तुम्हें किसी के घर छिप सकता था। रखे उस पर भरोसा जो करता था, रखे उसे तेरा भरोसा था, कहता था कि रखे के रहते मेरा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने बेटे चिरागदीन के बारे में गनी कहता है।
यह कहानी का आंतरिक पक्ष उभारता है। गनी की सहज उत्सुकता और रखे के अपराध बोध और आत्मग्लानि का मोहन राकेश जी ने एक सजीव जीवंत चित्रण प्रस्तुत किया है। प्रारंभ से लेकर अंत तक विद्यार्थियों आप देखेंगे कि इस कहानी में एक नाटकीय मोड़, बार बार नाटकीय संवाद की स्थिति, नाटकीयता बनी रहती है। मलबे का मालिक मोहन राकेश जी की वो कहानी है जिसमें विभाजन की त्रासदी भी है और भारत पाक विभाजन पर आधारित इस कहानी में मानवीय संवेदना की खोज लगातार, मतलब प्रयत्नशील है मोहन राकेश कि मानवीय संवेदना कहाँ खत्म हो गई, मानवीयता कैसे खत्म हो गई, सांप्रदायिकता की आड़ में किस प्रकार भाईचारा, भाईचारा और मानवीय रिश्ते कुचले गए या आहत हुए, चोटिल हुए। लाहौर से गनी मियाँ आए पुराने शहर अमृतसर, क्रिकेट मैच देखने के बहाने आते हैं, घर देखने जाते हैं जो मलबे में तब्दील हो चुका है, उस पर पड़ोसी का कब्जा है। विभाजन के समय उपद्रवियों ने उसकी झोपड़ी में ही आग नहीं लगाई बल्कि उसकी बीवी बच्चों की भी निर्मम हत्या कर डाली। अब घर के स्थान पर मलबा पड़ा है, कुत्ते इधर उधर घूमते हैं। इस घटना के बारे में गनी मियाँ रखे पहलवान से पूछते हैं, भरोसा रखे पर करते हैं और रखे पहलवान से पूछते हैं। इस बातचीत की पूरी खबर पूरे मोहल्ले में गूंज जाती है। गनी मियाँ चुपचाप सुनते रहते हैं। रखे पहलवान ने भी घटना का वर्णन उनके हिसाब से किया। उसने ही दरअसल उस मकान के मलबे के मालिक के रूप में कब्जा बनाकर, अपना कब्जा बनाकर उस घर को हड़प लिया। इस कहानी में जो संवाद है विद्यार्थियों, वो देखने लायक है, बहुत जीवंत है। आज मैं इस कहानी के बहाने आपसे और इसके समीक्षात्मक पहलुओं पर जरूर बात करूंगी। विद्यार्थियों, मलबे का मालिक मोहन राकेश जी का उद्देश्य रहा होगा भारत पाक विभाजन की त्रासदी को दिखाना और उस सांप्रदायिक हिंसा के भेंट जो मानवीयता चढ़ गई उसका मार्मिक चित्रण करना। मोहन राकेश जी की इस आलोचनात्मक कहानी में जिसका आकलन आज हम विद्यार्थी के साथ कर रहे हैं, ये किस प्रकार 1947 में जो भारत पाक विभाजन हुआ और उस समय जो हिंदू और मुसलमान के बीच घृणा और हिंसा की आग भड़की, जिसने मानव के बीच, मनुष्य के बीच के संबंध तंतुओं को छीन कर दिया, रेशे रेशे को आहत किया। और इस भारत पाक विभाजन की घटना ने केवल ऊपरी तौर पर नहीं, बाहरी तौर पर नहीं, हमारे भीतर एक संदेह, एक दूसरे पर अविश्वास और एक दूसरे के भीतर जो संबंधों में दरार आ गई, वो सदियों तक उसकी भरपाई नहीं हो सकी, वो सदियों तक पाटा नहीं जा सका। उस पर बात करूंगी। विद्यार्थियों, इस कहानी के माध्यम से हमारी सामाजिकता और हमारी नागरिकता पर चोट पहुंचती है। मलबे का मालिक कहानी भारत विभाजन से उत्पन्न परिस्थितियों पर आधारित है। अनेक स्मृति बिंब इसमें हैं जिससे तनाव और त्रासदी का रूप ले लेता है। सांप्रदायिक सोच, परिवेश और माहौल ने लगातार हमारी मानवीयता को, हमारे भाईचारे को, हमारे हिंदू मुस्लिम के आपसी संबंध को क्षीण किया है, कमजोर किया है। और ये जो खंडित सामाजिकता है, ये जो कमजोर नागरिकता बोध है, ये मोहन राकेश दरअसल इसमें दिखाना चाहते हैं इस कहानी में कि साहित्य पर इसका प्रभाव पड़ेगा। जैसा समाज में जो कुछ घट रहा होता है उसे साहित्य उकेरता है, सामने प्रतिबिंबित करता है। तो ये कहानी हमारे आज के विभाजनकारी परिवेश और सामाजिक चिंता के साथ हमारे आज को भी किस तरह जोड़ने की कोशिश करती है, हम इस पर भी बात करेंगे। गनी मियाँ पाकिस्तान से लौटकर हिंदुस्तान, अमृतसर आते हैं और रखे पहलवान के माध्यम से वो उस समय की सांप्रदायिक जो उन्माद था, जो हिंसा थी, जो आगजनी थी और घरों की लूटपाट थी, उस भीषण स्थिति और उस सांप्रदायिक विद्वेष और घटना से जुड़ी बात को एक संवाद के माध्यम से मोहन राकेश जी यहाँ उद्घाटित करते हैं कि किस तरह से इस दुर्घटना में हमारी जो इंसानी ज़रूरतें थीं, इंसानी संबंध थे, इंसानी सरोकार थे, वो किस तरह से चोटिल हुए। और यह सब कुछ मोहन राकेश बड़ी सफलता से हम सबके बीच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मोहन राकेश जी की इस प्रसिद्ध चर्चित कहानी में ये 1956 में प्रकाशित हुई।
जात पात, धर्म, समुदाय, संप्रदाय, इसके नाम पर जो भारत पाकिस्तान के बीच जो गहरा व्यंग्य इस कहानी में परिलक्षित होता है, वो दरअसल जो हम यानी हिंदू और मुसलमान में जो वैमनस्य बढ़ रहा था देश विभाजन को लेकर के, कथानक की कथा वस्तु उसी को लेकर बुनी गई है। संपूर्ण ढांचा उसी भारत पाकिस्तान की विभाजन की त्रासदी को लेकर बुनी गई है। इसीलिए कथानक में मौलिकता भी है, कथानक रोचक है, प्रवाह है, जिज्ञासा है और एक विश्वसनीयता लगातार इस कहानी में बनी रहती है। देश विभाजन के कुछ माह पूर्व जब पुत्रवधू जुबैदा और 2 लड़कियां किश्वर और सुल्ताना को छोड़कर गनी मियां पाकिस्तान की ओर चले गए और जब उन्होंने वापस अपने देश की ओर अपने देश लौटे और वो देखना चाहते थे उस घर को, परिवार तो नहीं रहा पर उस घर को और उससे जुड़ी स्मृतियों को जब वो देखना चाहते थे तो और आस पड़ोस से जो जिससे एक मधुर संबंध था गनी मियाँ का, वो इस विभाजन की त्रासदी में वो मधुर संबंध तो कहीं चोटिल नहीं हुए, वो इसको जांचना चाहते थे। तो वो लौट कर आए, लेकिन उन्होंने क्या पाया कि आज़ाद भारत में सांप्रदायिकता और धार्मिक उन्माद और इस विभाजन ने हमारे भीतर को ही तोड़ दिया है, हमारे भीतर के रिश्तों की गर्माहट को ख़त्म कर दिया है। वे रखे पहलवान से मिलते हैं और रखे पहलवान महालालची लोभी है। उसकी नज़र गुनी मियाँ के मकान पर है और चिराग और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों को मारने का काम भी रखे पहलवान ने किया है। ऐसा कोई सोच नहीं सकता था, आस पड़ोस के लोग भी इस पर भरोसा नहीं कर सकते थे और खुद गनी मियाँ इस पर कैसे भरोसा करते। तो लाहौर से अनेक मुसलमान अमृतसर आए और जब चिरागदीन के पिता अब्दुल गनी मैच देखने के बहाने भारत लौटे और बाजार बासा के भी उस वीरान बाजार में जाते हैं और अपना घर तलाशते हैं, तो उस विद्वेष की भावना को वो भीतर तक भांप जाते हैं। वे गनी मियाँ के सामने रोते हुए कुछ बच्चे दिखाई देते हैं। एक लड़की है और वो अपने भाई को चुप कराती हुई कहती है कि चुप कर वीरे, चुप हो जा, नहीं तो मुसलमान पकड़ कर ले जाएगा। तो ये जो इलाका है ये हिंदुओं का इलाका है और यहाँ किस तरह का एक भय और आतंक और क्षोभ, गुस्सा मुसलमानों के प्रति लोगों में पसर गया है हिंदुस्तान पाकिस्तान के विभाजन के बाद। तो तुझे मुसलमान पकड़ कर ले जाएगा, ये एक बच्चे को बहलाना नहीं है। भीतर तक दहल जाते हैं गनी मियाँ कि ये माहौल तो छोड़कर मैं नहीं गया था। ये स्थिति यहाँ हो चुकी है। मोहल्ले का कोई भी आदमी उसे नहीं बताता कि उसके बेटे और उसके परिवार का क्या हुआ। या वो रखा पहलवान जो पहले से मौजूद होता है, वह उसके पास जाकर बैठते हैं गनी मियाँ और वो मलबे का मालिक बनकर बैठा हुआ है रखा पहलवान और वो उसे अपने नियंत्रण में रखता है। वहाँ किसी मवेशी को आने नहीं देता, किसी को पैर नहीं रखने देता। उस मलबे पर गनी मियाँ के उस मकान के मलबे पर अपना आधिपत्य किए जमाए बैठा है। लेकिन गनी मियाँ की सुन्न प्रतिक्रिया, संवेदनहीन प्रतिक्रिया कि गनी मियाँ तो बाह पसार कर रखे पहलवान को मिलना चाहते हैं, लेकिन रखे पहलवान जो है वो इतना संवेदन शून्य हो चुका है क्योंकि वही हत्यारा है, वही अपराधी है और वही उस मलबे का मालिक बना बैठा है। वह दरअसल उस आत्मीयता से, उस गर्माहट से गनी मियाँ को नहीं मिलता। गनी मियाँ उसे दुआएं देकर वापस लौट जाना चाहते हैं और उससे खोज खबर लेना चाहते हैं। पात्रों और चरित्र चित्रण की बात की जाए तो कहानी में 2 प्रमुख पात्र हैं। अब्दुल गनी जो पाकिस्तान से लौटकर वापस आते हैं अमृतसर, और रखा पहलवान, ये 2 प्रमुख पात्र हैं। मनोरी और लच्छा ये भी पात्र हैं, ये गौण हैं। सभी पात्र विशेषतः गनी मियाँ और रखे पहलवान की मनोदशा को मोहन राकेश जी बड़ी सूक्ष्मता से
उभारते हैं, किस तरह से मानवीयता खत्म हो रही है, किस तरह से परिवार नहीं ध्वस्त होता, संबंध ध्वस्त हो जाते हैं, किस तरह से मकान नहीं ध्वस्त होते, आपसी साझेदारी, संस्कृति, आपसी व्यवहारदारी, भाईचारा ध्वस्त हो जाता है। मोहन राकेश जी इस समस्या की ओर चरित्रों और पात्रों को बहुत वास्तविक रूप से गढ़ते हैं। तो एक विश्वासघात, एक धोखा, एक असुरक्षा की भावना, आतंक की भावना, भय की भावना पात्रों और चरित्रों में विद्यमान है। ये बड़े सशक्त ढंग से मोहन राकेश जी ने दिखाया है। दंगे के मूल में जो व्यक्ति सबसे स्वार्थी है वो है रखे पहलवान, और उसके भीतर का निहित स्वार्थ कि मुसलमान घरानों को लूटकर उनकी बहू बेटियों को आतंक और हिंसा से उनको मारकर, उनको समाप्त कर उनकी जगह, जमीन और मकान पर भी नजर है। तो ऐसे निहित स्वार्थ को भी मोहन राकेश जी दिखाते हैं कि इस विस्थापन में, इस हिंदुस्तान पाकिस्तान के विभाजन में कई दंगाइयों ने, कई अपराधियों ने इस तरह की लूटपाट की। तो इस पूरे षड्यंत्र को दिखाने में बेसफल हुए हैं। इस कहानी का मूल स्वर भी यही है कि रखे पहलवान जिस चरित्र पर गनी मियाँ सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं कि वो हिंदू घराने से है, लेकिन हिंदू पड़ोसी उनसे एक साझेदारी रही है, एक रिश्ता रहा है, लंबा रिश्ता रहा है, उन्होंने ही ठग लिया, ये मानने के लिए गनी मियाँ तैयार नहीं होते। इस प्रस्तुत कहानी के अंत में कुत्ते का रखे पहलवान की ओर मुंह करके बारंबार भौंकना एक प्रतीक है, आप सिंबल है। देखिए, वो गुर्रा कर भौंकता है, आंख से आंख मिलाकर भौंकता है कुत्ता रखे पहलवान पर, जैसे कि हत्यारे और अपराधी की शिनाख्त कुत्ते ने कर ली है। कुत्ता हिंसक प्राणी है, लेकिन उससे भी हिंसक प्राणी ये मनुष्य, ये लोभी लालची मनुष्य है। तो कहानी के अंत में मोहन राकेश जी गनी मियाँ के द्वारा उस हिंदू मोहल्ले को अल्लाह की दुआ से नवाजते हैं और अपनी असीस देते हुए, दुआ मांगते हुए चले जाते हैं कि अल्लाह तुम लोगों को सेहतमंद रखे, जीते रहो और खुशियां देखो। मनूरी और लच्छा भी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बेगौड़ पात्र हैं, फिर भी कुत्ता, कौआ, केचुआ, इस तरह के कुछ प्रतीकात्मक पात्र भी इस कहानी में हैं। कथानक संक्षिप्त है, घटनाक्रम को थोड़ा विस्तार मिलता है मौलिक और रोचक बनाने के लिए, पर अपनी विश्वसनीयता में, प्रवाहमयता में, उत्सुकता में कहानी अच्छी है, पढ़ने लायक है। जहां तक शैली की बात है तो मलबे का मालिक कहानी वर्णनात्मक शैली और मनोविश्लेषणात्मक, मनोविश्लेषण तो बहुत जरूरी था, क्योंकि केवल बाहरी उथल पुथल नहीं दिखानी थी, भीतर के आलोड़न को, भीतर के आंदोलन को भी दिखाना था। तो कहानी में मूलतः घटनाओं की जो प्रधानता है, उसके जो मार्मिक उल्लेख हैं और जो संवेदनात्मक वर्णन है, संवेदनहीन होती हुई दुनिया और संवेदनशील भीतर मन का टूटना, इन घटनाओं का विवरण ऐसा लगता है कि कहानी को सार्थक और सफल बनाने में मोहन राकेश सफल रहे हैं।